नमस्कार, मैं तरुण और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान। इस समय हम मौजूद हैं कुंभ में। कुंभ परिसर में संतों का जमावड़ा लगा हुआ है। कुंभ का अपना महात्म्य है, कुंभ की अपनी गरिमा है, कुंभ की अपनी कथा है। इसी पर चर्चा करेंगे कि कुंभ का महात्म्य क्या है, कुंभ का प्रभाव क्या है और कुंभ के प्रमुख स्नानों का इतिहास क्या है और क्यों स्नान करना जरूरी है। इसी पर चर्चा करेंगे। महाराज जी हमारे साथ हैं, केशव स्वरूप जी महाराज जी। महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हिंदुस्तान पर। धन्यवाद जी। मैं चाहूंगा कि एक बार कुंभ का महात्म्य, कहाँ कहाँ वर्णन है इसका और क्या इसकी महात्म्य है, इस पर चर्चा। आप जानते हैं, सभी लोग जानते हैं कि समुद्र मंथन में जब अमृत निकला तो उस अमृत को पीने के लिए देवता और दानव दोनों लड़ पड़े। उस लड़ने के चक्कर में वो अमृत की बूंदें इस पृथ्वी में 4 जगह गिरी, जिसमें प्रयागराज एक जगह है, हरिद्वार है, नासिक है और उज्जैन है। इन 4 स्थानों में अमृत की बूंदें ऐसे 12 स्थानों पे गिरी। वो 8 स्थान आकाश में हैं और जहाँ देवता लोग कुंभ मनाते हैं, यह 4 स्थान इस पृथ्वी लोक में हैं, जहाँ भूलोक, यहाँ मानव लोग इस कुंभ का पर्व मनाते हैं। यह प्रयागराज की धरती पर 12 वर्षों बाद यह कुंभ का पर्व मनाया जा रहा है। और आप सब लोग यहाँ आए, स्नान कीजिए, दान पुण्य कीजिए। इस कुंभ का अनंत पुण्य प्राप्त होता है। आप आओगे तो पर्व पे आओगे तो पर्व का महत्व अलग है। और ऐसे पूरे 1 महीना कुंभ पर्व चलेगा। उस कुंभ पर्व में जब भी आप स्नान करोगे तो आपको अनंत पुण्य फल प्राप्त होगा इस कुंभ का। मौनी अमावस का स्नान सामने है 29 तारीख को, अगर हम कैलेंडर के हिसाब से देखें तो यही पड़ता है। उसका क्या विशेष महत्व है अगर हम बात करें? अमावस्या एक अपने आप में एक महत्वपूर्ण तिथि है। जो महत्वपूर्ण तिथि पर हम स्नान करते हैं। अमावस्या एक अपने पितरों के निमित्त भी लोग गंगा इत्यादि में हमेशा ही स्नान करते हैं। और जो ये मौनी अमावस्या है, ये माघ मास की जो अमावस्या आती है उसको मौनी अमावस्या कहा जाता है। और ये फिर कुंभ के पावन पर्व पर यह तिथि पड़ रही है, तो ये अपने में एक विशेष तिथि मानी जाती है। इसीलिए इस तिथि पर स्नान करने का अनंत पुण्य फल प्राप्त होगा आप सब लोगों को। जो भी यहाँ स्नान करेगा, दान करेगा, पुण्य करेगा, संतों के दर्शन करेगा, तो उसका अनंत पुण्य प्राप्त होगा आप सब लोगों को। हिंदू धर्म शास्त्र में मौनी अमावस के स्नान को किस तरह से वर्णित किया गया, अगर इस पर कोई प्रकाश डालें आपको? मेरे को लगता है कि आप जो भी ग्रंथ खोलोगे, यह प्रयाग की धरती है, सारे देवता, सारे तीर्थ इस प्रयागराज में इस माघ के महीने में आ जाते हैं और इस कुंभ में आ जाते हैं। इसीलिए यहाँ सब मानव लोग भी आ जाते हैं। जो देवता यहाँ दर्शन हो जाता है, वो सारे तीर्थ यहाँ आ जाते हैं। तो जब तीर्थ देवता यहाँ आ जाते हैं तो मनुष्य भी सोचता है कि हम यहाँ जा करके स्नान करेंगे तो इतने देवताओं के दर्शन हो जाएंगे, इतने तीर्थों के दर्शन यहीं पुण्य हमको प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए इस माघ के महीने में, अमावस्या में सब लोग यहाँ आकर के स्नान, दान, जप, होम सब कुछ करते हैं। महाराज जी, कुंभ तो 26 फरवरी तक जो सरकारी नोटिफिकेशन आया 26 फरवरी तक चलता है। लेकिन सबसे एक तो सवाल होता है कि जो भी श्रद्धालु हैं वो जानने की कोशिश करते हैं कि किस समय आए, संतों का भी आशीर्वाद मिल जाए और वो भी मिल जाए, एक तरह से गंगा स्नान। मेरे को लगता है कि इस पूरे 1 महीने के कालखंड में, 40 दिन के कालखंड में वो कभी भी आ जाए, उसको वही पुण्य प्राप्त होगा। ये तिथि विशेष जो होती है उसमें विशेष पुण्य लाभ प्राप्त होता है। और आप एक 40 दिन के अंतर्गत जो 45 दिन का कुंभ है, इस कुंभ में जब भी आप आओगे, उस कुंभ का जो स्नान का जो पुण्य प्राप्त होगा वो निश्चित ही उस पूरे 45 दिन के अंदर होगा आप सब लोगों को। ठीक है, तो ये महाराज जी थे जिन्होंने कुंभ के महात्म्य और कुंभ के महत्ता पर चर्चा की। कुंभ के इसी अलग तरीके के रंग को, महात्म्य को लगातार हम संतों से जिक्र कर रहे हैं, उनसे चर्चाएं कर रहे हैं और आप तक पहुंचा रहे हैं। कुंभ के इस नज़ारे को देखने के लिए देखते रहिए हिंदुस्तान। नमस्कार।